OnePlus 11R. सभी बहुत रिलैक्स होकर बैठ जाएंगे। अभी जो हमने एनर्जी का फ्लो अपने अंदर किया है तो हमारे शरीर में ये फ्लो पानी की तरह फैल गया है पूरा। तो अब इसको हम डाइवर्सन करेंगे यहाँ ध्यान के माध्यम से। बहुत सहज होकर बैठ जाएंगे।
बिल्कुल रिलैक्स, जैसे भी बैठना, शरीर को कोई कष्ट नहीं देना है। ध्यान का मतलब है भीतर से जुड़ना। बाहर शरीर को सुख आसन में बहुत प्रेम से बैठने देंगे, जैसे छोटे बच्चे को हम बैठाते हैं। इसको बंद कर देंगे आकाश। अभी हमने पूरा जीवन बाहर बाहर से स्वाद लिया है, लेकिन बाहर हम कितनी भी शक्ति लगाएं हम फेल हो जाते हैं। हम शरीर को सोचते हैं कि अच्छा अच्छा भोजन देंगे। मैं मना नहीं करती कि उसको भोजन नहीं देना है, लेकिन भोजन से ही शरीर स्वस्थ हो जाएगा ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक्सरसाइज ना करें, मैं ऐसा नहीं कहती, लेकिन एक्सरसाइज से ही शरीर स्वस्थ हो जाएगा ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम अंदर से जब स्वस्थ होंगे हमारा मन खिलेगा। एक हम जब छोटा सा बीज डालते हैं जमीन में तो वो एक पौधा बनता है, फिर एक वृक्ष बनता है और वृक्ष बनकर उस पर फल लगते हैं। ऐसे ही जैसे हम बड़े होते हैं तो हमारा जीवन खिलना चाहिए, क्योंकि हम अब ग्रो कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं बुढ़ापे की तरफ, समाप्ति की तरफ। एक वृक्ष पूरी फल देकर सबको आनंदित करता है। आम का सीजन है, आप आम का स्वाद लेते हैं, अमरूद का सीजन है, आप अमरूद का, वो क्या है? वो उसका प्रेम है जो आप लेते हैं और उसको ग्रहण करते हैं और आनंद महसूस करते हैं। ऐसे ही बुजुर्ग, हमारे बुजुर्ग ऐसे होने चाहिए कि हम उनकी छाया में बैठें, हम उनके पास बैठें तो हमें एक ठंडक महसूस हो, एक आनंद महसूस। लेकिन मैं देख रही हूँ जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमें निराशा घेरती है। फिर हम शक्ति लगाते हैं बाहर कि शायद मैं एक्सरसाइज नहीं कर पा रही हूँ, इस कारण से मैं बीमार हूँ, शायद मैं अच्छा भोजन नहीं, लोग बड़े बड़े घरों में रहते हैं, बड़े लग्जरी हैं, वो लोग अच्छा अच्छा खाते होंगे, सेलिब्रिटी हैं, तो शायद वो इसलिए सुंदर हैं, इसलिए अच्छे हैं। आपको विश्वास नहीं होगा, मैं ऐसे अपनी कोई तारीफ नहीं करी, लेकिन एक जागरूक करने के लिए आई हूँ तो मेरा कर्तव्य है मैं अपनी ड्यूटी को ऑनेस्टी से आपके समक्ष प्रस्तुत करके मुझे आनंद मिलता है। मैं भोजन एक बार करती हूँ केवल, और जीवन में कभी 2 रोटी से ज़्यादा नहीं खाई, और योग एक्सरसाइज तो कभी किया ही नहीं, बहुत रेयर, बहुत रेयर। क्योंकि जब हमारा ब्लड सर्कुलेशन पूरा और मन हमारा स्वस्थ होता है तो हमारा शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाता है। मैंने अपनी बेटा बोला कि मेडिकल जांच कराओ, सब कराते। डॉक्टर के तो मैं शायद डिलीवरी के वक्त गई होंगी, मैं कभी डॉक्टर के यहाँ नहीं गई। ये एक खोज है, रिसर्च है ये कि हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं। हमारे जीवन से दवाई खत्म हो, हमारे जीवन से तनाव खत्म हो, हमारे जीवन से वो खत्म हो जो हमारे जीवन को दुख और तकलीफ में डाल रहा है। तो उसके लिए मैं आपको अंदर कनेक्ट करना चाहती हूँ, जोड़ना चाहती हूँ उस प्रेम की रसधार से जो आपके भीतर है, बाहर नहीं है। तो उस प्रेम की रसधार से मैं आपको जोड़ना चाहती हूँ, ताकि आप उस स्वारस से जब हम जुड़ते हैं, हम बाहर रस लेते हैं ना, लेकिन हमने अपना स्वाद कभी चखा नहीं। और सबसे बेमिसाल है अपना स्वाद, जहाँ किसी की आवश्यकता ही नहीं है। आप बंद करो, डूब जाओ, स्वाद से अपना स्वाद ना ले। पेट देखो, कोई पानी जो बड़ा हो जाता है, कोई उसको पानी देता है, स्वाभाविक धूप निकलती है, उसके ऊपर पड़ जाती है, पानी की आवश्यकता पड़ती है तो जमीन से ग्रहण कर लेता है और हरा भरा है। आप ये प्रकृति के अंदर मैंने इसलिए किया, मुझे इतना अच्छा लगा ये बात। मैंने कहा नहीं, घर में भी अच्छी जगह थी, बड़ा हॉल था, लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे यहीं बैठना है, जो बिना शर्त के, बिना एक कीमत लिए हुए हमें लबालब अपने प्रेम से भर रहे हैं। और वो ही प्रेम आप सभी के अंदर है, बस आपको उस प्रेम को महसूस करना है। प्रेम से भरे व्यक्ति के पास जब आप बैठते हैं तो जैसे आप यहाँ बैठकर वृक्ष के नीचे ठंडी छाया का
एक आनंद का अनुभव करते हैं। ठीक इसी प्रकार प्रेम से भरे हुए हृदय के पास जब आप बैठते हैं तो आप उसी ऑक्सीजन का, उसी ठंडक का, उसी तृप्ति का अनुभव करते हैं। आंखें बंद, बहुत सहज, पैर फैलाने हो पैर फैला लीजिए, लेटना हो तो आप सुखासन में लेट सकते हैं, लेकिन रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। शरीर से कोई मतलब नहीं है, छोड़ दें आप अपने आप को, बिल्कुल फ्री छोड़ दें। आँखें बहुत आहिस्ता से, बहुत ही प्रेम से पल के गिरा दें। आज्ञा चक्र जहाँ बिंदी लगाते हैं वहाँ अपना थोड़ा सा भाव को, ख्याल को लेकर आए और अपने इष्ट, जिस पे आपकी श्रद्धा है, जिस पे आपका विश्वास है, जिससे आपका प्रेम है, उस प्रेम को आप अपने मस्तिष्क में लाए। कोई कृष्ण से प्रेम करता है, कोई राम से प्रेम करता है, कोई अपने गुरु से प्रेम करता है, कोई अपने पति से प्रेम करता है, कोई बच्चों से प्रेम करता है। आप उनकी छवि को अपने, जिससे आपको कोई शिकायत नहीं है, केवल प्रेम ही प्रेम, उनको मन मस्तिष्क में लेकर आए। महसूस करें, आहिस्ता से महसूस करें उस प्रेम को। अब अपने हृदय को पढ़ें, जिसको आप बहुत प्रेम करते हैं, वो करे ना करे इससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप प्रेम करते हैं इससे बहुत फर्क पड़ता है, पूरा फर्क पड़ता है। तो उस प्रेम की अनुभूति को अपने भीतर महसूस करें और शांत होकर उस प्रेम का आनंद अपने भीतर लें। जैसे कच्चे भोजन का, अच्छे कपड़े पहनने का, वॉकिंग करने, सबका आनंद ही तो लेते हैं आप। उसी आनंद को, उसी प्रेम को अपने भीतर महसूस करें। महसूस करें आपका शरीर पूरी तरह से विश्राम की अवस्था में है, कोई हलचल नहीं, कोई तनाव नहीं, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। थोड़ी देर के लिए भूल जाएं अपने शरीर को। आपका शरीर नहीं है, शरीर में कोई कष्ट नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है। आपका पूरा शरीर स्वस्थ है, आपको बैठने का भी आभास नहीं है। आपका शरीर पूरा आप में डिजोल्व हो गया है, मिल गया है, खुल गया है। पूरा विश्राम महसूस करें अपने मन की तरंगों को। आपका मन बिल्कुल शांत हो गया है। मन के भीतर ना कोई भाव है, ना कोई विचार है, ना कोई अपना है, ना कोई पराया है, ना कोई द्वंद्व है, ना कोई ईर्ष्या है, ना कोई शिकायत है। सबसे बड़ी बात, मन बिल्कुल खाली हो गया, एकदम खाली। जैसे दर्पण में आप क्या देखते, स्वयं के अलावा कोई नहीं। आप देखते हैं दर्पण में, जब खड़े होते हैं तो आपके अलावा कोई नहीं। ऐसे ही भीतर महसूस करें, आपके अलावा भीतर कोई नहीं है, कोई भी नहीं, केवल और केवल खाली, एकदम रिक्त, बिल्कुल खाली। अब आप उसमें खाली होल में विश्राम करें, पूरा विश्राम।
छोड़ दें अपने आप को प्रकृति की गोद में। ये पूरा अस्तित्व परमात्मा का है। महसूस करें आप उसकी गोद में हैं, जैसे माँ की गोद में बच्चा है। बेफिक्र हो जाए, बेफिक्र हो जाए। रिलीज करें अपने आप को। इन पेड़ों को कौन पाल रहा है? सूरज को कौन गर्मी दे रहा है? हवाएं चल रही हैं, नदी कल कल करती बह रही है, चिड़िया चहक रही हैं। ये स्वाभाविक है। आपका जीवन भी आपके स्वभाव में स्वाभाविक है, लेकिन हम शक्ति लगाते हैं। मैं और मेरा, मैं जानता हूँ, मैं करता हूँ, मेरे बिना ये घर नहीं चल सकता, मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता। ये केवल और केवल एक कोरा भ्रम है, और इस भ्रम के कारण आप स्वयं को जीना भूल गए हैं। जीना स्वयं को था और जी रहे हैं किसको? संसार को। कष्ट किसको हो रहा है? आपके शरीर को, आपके मन को, आपकी आत्मा को। और आप नुकसान किसका कर रहे हैं? स्वयं का। तो आज से भीतर संकल्प करें, मैं अपने आप को स्वस्थ करूंगा। मैं केवल और केवल अपने आप को स्वस्थ करूंगा। सबकी जिम्मेदारी स्वयं की है। अगर ये बात आपकी समझ आ जाए कि जिम्मेदारी मेरी मुझ पर है, तो फिर आप अपने ऊपर काम करेंगे और एक स्वस्थ जीवन की ओर गति करेंगे। और आपका जीवन जब स्वस्थ होगा, कदम पर कदम जैसे एक बच्चा बड़ा होता है, तो फिर आपका जीवन जब संपूर्णता की तरफ होगा, तो आप एक लदे हुए फल और फूल की तरह अपनी परिपूर्णता में खिलेंगे। कोई दुख नहीं होगा, कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई मेरा नहीं होगा, कोई तेरा नहीं, क्योंकि आपने जिया है। जानने से ज़्यादा जीना जरूरी है। हम कितनी ही लग्जरी इकट्ठी कर लें, हम कितना ही सामान, अगर हमारा शरीर ही रुग्ण है, हमारा मन ही रुग्ण है, तो क्या करोगे इसका? ये तो कहीं जाने वाला नहीं है। आप रहें या ना रहें, मकान खड़ा रहेगा, बिजनेस खड़ा, कोई लेने वाला नहीं है इसको। आप निहायत ही इसमें अपने तनाव और अपने मन को भ्रमित कर रहे हैं। तो मेरा पूरा जोर स्वयं के ऊपर है। जब आप अंदर से स्वस्थ होते हैं, तो गाड़ी का आनंद भी आप पूरा का पूरा 100% लेंगे। घर का आनंद भी, बच्चों का, पति का, जो भी हमें प्रकृति से मिला हुआ है, भरपूर लेंगे, 100% लेंगे। हम आनंद शब्दों में जानते हैं, लेकिन उस आनंद को हमने जिया नहीं। जिस दिन हम उस आनंद को जीना शुरू करते हैं, तो आपकी उस दिन आँख खुलती है और पता चलता है जो मेरे पास है वो तो मेरा है। जो मैंने बाहर से कमाया है उसे कोई नहीं ले सकता, लेकिन जो मेरी असली दौलत है, जो केवल और केवल मैं ही उसका अधिकारी हूँ, उसको हमने अभी तक पाया नहीं है। उसी दौलत को, उसी रिलेशन को, जो आपका रिलेशन, कनेक्टिविटी उस मालिक के साथ आप जुड़े हैं, तभी तो आप यहाँ बैठे हैं। श्वास चल रही है तो कहाँ कनेक्ट हैं आप? अगर वो श्वास की डोर अभी के अभी डिस्कनेक्ट हो जाए, तो फिर किसका घर, कहाँ, क्या है? थोड़ी देर के लिए उस गोल में जाएं आप। मैं ये नहीं कहती कि हाँ, लेकिन जागना जरूरी है, याद रखना, क्योंकि वो जीवन की सच्चाई है।
उस जीवन की सच्चाई को जब हम स्वीकार नहीं करेंगे तो हम खिलेंगे नहीं, हमारा ध्यान बाहर बाहर रहेगा। शरीर से थे, मन से थे, हमारा आत्मिक मिलन उस परमात्मा के साथ है, सदा से है, रहेगा। शरीर में रहते हुए भी, शरीर से जाने के बाद भी इसी रहस्य का नाम ध्यान है, जो हमें इस जीवन में भी स्वस्थ करता है और हमें एक जीवन जीने की कला प्रदान करता है। आती जाती श्वास को देखें, श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। पूरा ध्यान श्वास पर, न कोई भाव, न कोई विचार, केवल श्वास, केवल श्वास। श्वास आई, श्वास गई। इस शांति को, इस प्रेम को, इस आनंद को अपने भीतर महसूस करें और छोड़ दें, छोड़ दें अपने आप को, आज़ाद करिए। जन्म जन्म से हम औरों का ख्याल रखते रखते स्वयं को भूल गए। हम स्वस्थ होंगे तभी हम औरों को स्वस्थ कर सकते हैं। तन से स्वस्थ, मन से स्वस्थ, आत्मा से स्वस्थ, स्वस्थ, पूर्ण स्वस्थ। और जब हम पूर्ण स्वस्थ होंगे तो हमारा जीवन प्रेम से भरेगा, एक गुलाब की तरह खिलेगा, एक सुंदर पुष्प की तरह खिलेगा। सब आपके पास आना चाहेंगे, सब आपके पास बैठना चाहेंगे, उस खुशबू का आनंद लेना चाहेंगे। बड़े बुजुर्ग कहते हैं, हमारे पास कोई बैठता नहीं, हमारे कोई सुनता नहीं। आप खिले ही नहीं, आपको बुलाना ही नहीं पड़ेगा। फूल कभी किसी को बुलाता है? आवाज़ की ध्यान फूल की तरफ केंद्रित हो जाता है और हम खींचे चले जाते हैं। तो हमें अपने जीवन को खिलने की तरफ ले जाता है। पूर्णतः विश्राम, अपने भीतर आंखें बंद करते हुए जो भी घट रहा है, कोई विचार चल रहा है, कोई शिकायत का भाव है, कहीं शरीर में पीड़ा है, कोई तकलीफ है, अपने इष्ट के सामने लाएं जहाँ बिंदी लगाते हैं और अपने को सरेंडर करें, समर्पण कर दें। मालिक, मेरी नाव तेरे हवाले, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता, मुझे अपनी शरण में लो, करुणा निधान, हे दया के सागर, मुझे मार्ग दो, मुझे चलने का रास्ता दो, मुझे अपनी शरण में लो। अपने भीतर सभी गतिविधियों को निरीक्षण करें और देखें, अपने को पढ़ें। पहली बार शांत मन से आप खुद को पढ़ें एक किताब की तरह कि आपके भीतर
खुद को पढ़ना सीखें। और जब हमें धीरे धीरे पता लगता है कि हमारे भीतर पूरा संसार है और हम अपने को देखने से वंचित हैं, तो उस दिन हमें पूरा आश्चर्य होता है कि मैं क्या कर रहा था। मैं अपने को देख ही नहीं पाया, मैं अपने को समझ ही नहीं पाया। तब अपने ऊपर बहुत बहुत प्रेम आता है, बहुत प्रेम, कि मैंने अपना जीवन हमेशा बाहर से भी और अंदर से भी दूसरों को ही दिया। मैं अपने को भूल गया, अपने रस में स्नान करना भूल गया, अपने प्रेम को देखना भूल गया। मेरा प्रीतम, मेरा प्यारा, वो परमात्मा, वो मेरे अंदर है, मुझे पुकार रहा है और मैं बाहर 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 बेसुध बेहोश गुमराह अनेकों अनेकों रास्तों पर भटक कर सुख ढूंढता रहा, और सुख तो मिला नहीं, और मैंने अपने को सदा सदा के लिए खो दिया, खिलने से वंचित कर दिया। यही है ध्यान, यही है ज्ञान, स्वयं से जुड़ना। जिससे भी आपको शिकायत है, उनका लेवल, उनका तर्क, उनकी समझ वो ही है, वो जानबूझकर नहीं करते। माफ करें उनको, मस्तक के सामने लाएं। जाने अनजाने में आपने किसी का हृदय दुखाया है, मस्तक झुकाएं और हृदय झुकाकर उनसे माफ़ी मांगी, क्योंकि ये एनर्जी जो पॉजिटिव है, तरंगे काम करती हैं। जैसा हम फेंकते हैं, प्रकृति का नियम है, लौटकर हमारे पास ही आता है। एक जागृत पुरुष खिला हुआ प्रेम से, उसके पास प्रेम ही प्रेम है। देखा ना बुद्ध पुरुषों के पास या संतों के पास इतनी भीड़ क्यों है? क्योंकि उनके भीतर जो प्रेम प्रकट हुआ है वो तरंगे प्रकृति में काम करती है और सब चैन बाई चैन जोड़ने लगते हैं। और वही प्रेम कोई विशेष नहीं है कि आपके भीतर नहीं है, आपके भीतर भी वही विराट प्रेम है। बस हमने अपने आप को जाना नहीं है, हमने अपने आप को खो दिया है, अपने पास वापस लौटना है। जाने अनजाने में आपने किसी का दिल दुखाया है, आप भी माफ़ी मांगें और माफ़ करें, खाली करें, रिक्त करें अपने आप को और अपने पास लौट जाएं। धन्यवाद करें उस माँ का जिसने आपको जन्म दिया, धन्यवाद करें उस पिता का जिसने आपको जन्म दिया। उनका जीवन उनका है। हम हमेशा हमारी दृष्टि कमियों के ऊपर जाती है, और जब हम कमी 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 देखते हैं तो हम उसी तरह की एनर्जी अपने भीतर भरते हैं। तो हमें क्या भरना है? पॉजिटिव एनर्जी को अपने भीतर भरना है। जैसे ही कोई ख्याल आए, जैसे ही कोई विचार आए, तुरंत जागकर हमको उसको काटना है और हमें प्रेम से भरना है। जीवन प्रेम है, और जब हम प्रेम से भरते हैं तो हम पूरी प्रकृति, पूरी सृष्टि, हम परमात्मा से जुड़ते हैं, क्योंकि परमात्मा प्रेम है, उसका प्रेम बेअंत है। तभी तो बिन मोड़ सूरज निकलता है,
बिन मोल बारिश होती है, बिन मोल पेड़ ऑक्सीजन दे, कोई मोल नहीं। ऐसे ही प्रेम का कोई मोल नहीं। वो परमात्मा ने आपको भी, आपके हृदय को प्रेम से लबालब भरा हुआ है। बस अपने स्वारस में अपना आनंद लेना सीखें और बाहर से कनेक्टिविटी हटाकर पॉजिटिव एनर्जी से अपने आप को भरें। दिन दिन आप देखेंगे आपका शरीर भी स्वस्थ हो रहा है, आपका मन भी स्वस्थ हो रहा है, आपकी वाणी, आपका उठना, आपका बैठना, आपका पूरा जीवन संगीत हो रहा है। लेकिन कब होगा? जब आप अपने ऊपर काम करेंगे। 5 मिनट मौन में बैठ जाएंगे, उसके बाद मैं आपको आवाज़ दूंगी, आप फिर देखना, उठना। मौन में बैठने का मतलब यही है कि स्वयं को पढ़ना। अब देखना कि आपके भीतर क्या क्या चलता है, कौन सी किताब खुली हुई है आपके भीतर, उसको देखना। मैं 5 मिनट के लिए आवाज़ बंद करती हूँ, फिर 5 मिनट के बाद आपको आवाज़ दूँगी। अब स्वयं को पढ़ें, स्वयं को देखें, आपके भीतर कौन सा संसार है। मौन, शांत, शांत, शांत। दोनों हाथों की हथेलियों में लेते हुए अपने चेहरे को स्पर्श करें जैसे एक छोटा बच्चा। अपने को प्रेम करें, अपने को देखें, छुएं अपने आप को बहुत प्रेम से, जैसे आप अपने बच्चों को प्रेम करते हैं। ऐसे ही स्वयं को प्रेम करें, अपने को स्पर्श करें। जो पूरी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी आपने यहाँ से ली है, इस वातावरण को अपने अंदर अनुभव किया है।
जहाँ भी आपको कष्ट हो शरीर में, आपके घुटने में दर्द है, कहीं भी आपको शरीर, उस एनर्जी का अपना हाथ लगाए वहाँ, अपनी एनर्जी वहाँ दें और महसूस करें कि आप स्वस्थ हो रहे हैं, आपका शरीर स्वस्थ हो रहा है। आप मन से दुखी हैं, आंखें बंद करें, मन को एनर्जी दें और संकल्प लें कि मेरा मन स्वस्थ हो रहा है, मेरा तन और मन, मेरी आत्मा बिल्कुल स्वस्थ हो गई है। अपने आप को पूरा स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। ना कोई शिकायत है, ना किसी से ईर्ष्या है, ना किसी से द्वेष है, केवल और केवल प्रेम है। माफी मांगना और माफ कर देना, यही जीवन का सार है। आप भी तो यही चाहते हो कि आपके बड़े से बड़े गुनाह माफ कर दिए जाएं। जब आपसे कोई गलती होती है तो आप क्या चाहते हैं? भले ही आप पड़े रहें, अकड़े रहें, लेकिन आप जानते हैं कि गलती मेरी है। लेकिन ईगो, अहंकार, लेकिन जो कहना सब कुछ हार जाना, लेकिन प्रेम को बचाना। और हम सब कुछ जीतने की कोशिश करते हैं, प्रेम को हार जाते हैं अपने अहंकार के कारण, अपने ईगो के कारण। झुकना, और जब तुम झुकते हो तो तुम उस पूरे ब्रह्मांड परमात्मा की गोद में स्थापित हो जाते हो। फिर वहां से चमकते हो जैसे ध्रुव तारा। आसमान में देखा है ना, इतनी सितारों के बीच एक ध्रुव तारा कैसे चमकता है? आप वही ध्रुव तारा हो, आप वही प्रेम हो। बस अपने को प्रेजेंट करो, अपने को देखो, अपने ऊपर काम करो। ढूंढ मुझको अपने भीतर, मैं तो तेरे पास हूँ। मैं ना काशी हूँ ना मथुरा, मैं ना गिरी कैलाश हूँ। ढूंढ मुझको अपने भीतर, मैं तो तेरे पास हूँ। तेरे भीतर मेरी बैठक आँख से तू देख ले। मैं नहीं पृथ्वी की मूरत, मैं नहीं आकाश हूँ। ढूंढ मुझको अपने भीतर, मैं तो तेरे पास हूँ। तू हुआ मेरा तो देख, मैं भी तेरा हो गया। कर भरोसा मेरा, मैं ही तेरी सच्ची आस हूँ। ढूंढ मुझको अपने भीतर, मैं तो तेरे पास हूँ। पास से भी पास है, पास से भी पास है। हम अपने से दूर चले, इसलिए बाहर ढूंढते हैं। कभी पति में प्रेम खोजते हैं, बच्चे में प्रेम खोजते हैं, घर में प्रेम खोजते हैं, गाड़ी में प्रेम खोजते हैं, पैसे में। ये बाहर का सामान है, आपको जीने के लिए दिया है। इसका आनंद लो, इसको भोगो, लेकिन स्वयं से जुड़कर, स्वयं को पाकर, तब आपको आनंद आएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी।
सच्चे हृदय से चाहती हूँ आपका जीवन सुखी हो, मंगलमय हो, आपकी मुलाकात आपसे हो। मैं नहीं कहूँगी मेरे से हो, आपकी मुलाकात आपसे हो। आप प्रेम हो, प्रेम हो, बस प्रेम। उस प्रेम को अपने भीतर महसूस करें। दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुकाएं और समस्त अस्तित्व के प्रति, अपने प्यारों के प्रति धन्यवाद से भरे। मालिक तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है। जो दिया बहुत दिया, बहुत दिया। तेरा शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। जिस दिन हर दिन धन्यवाद भरता है, उस दिन और मिलना शुरू होता है। शिकायतों से दूर जब हम होते हैं, धन्यवाद की तरफ जब हम उल्टी दिशा में दौड़ रहे हैं, लेकिन हमें अपनी दिशा, देखो ना विपरीत में कितना बल है। आप पहाड़ पे चढ़ते हो, कितना बल है, लेकिन जब उतरते हो कितना इजी है। ऐसे ही जीवन है। सबको जीने दो, स्वतंत्र करो, सबको मुक्त करो। आप मुक्ति ही तो चाहते हैं, आप भी तो यही चाहते हैं कि आपको कोई कंट्रोल ना करे। संकल्प लो, सबको मुक्त करो, खुद मुक्त हो जाओ। अपने प्रेम से सुना, सबका हृदय से धन्यवाद करती हूँ। आपके भीतर बैठे उस परमाधार परमात्मा को कोटि कोटि नमन करती हूँ। मेरा प्रेम प्रणाम सब स्वीकार करें। बहुत धन्यवाद। शाम का सेशन 5 बजे होगा। आप समय से आए, कुछ नया, कुछ और गहरा आपको अंदर ले जाने की बात करेंगे, ताकि आप अपने जीवन में उस सुगंध को महसूस कर सकें, आप खिल सकें। शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। तो जिस भक्ति सागर में माँ आपने हमें डुबाया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। मैं अनुरोध करूँगी कि कोई, अच्छा पहले तो किसी का प्रश्न या अभी का जो सेशन रहा उसमें आपने कुछ सीखा, या कोई विचार जैसे आपको मेडिटेशन करते हुए आया, या कोई भी अनुभव आप साझा करना चाहें तो आप चाहे उधर ही बैठे हुए या इधर आएंगे तो और अच्छा है। किसी को कुछ, वहीं बैठे हुए जी। तो जैसा कि माँ बोल रही है कि रिलैक्स अवस्था में ही कोई कुछ कहना चाहेगा, अपना कोई अनुभव साझा करना चाहे। हरिओम सभी को। हरिओम। हाँ जी। हम मतलब आंखें बंद करके, एक्चुअली मैं तो आर्ट ऑफ लिविंग से भी जुड़ी हुई हूँ और ध्यान मेडिटेशन उसमें गई हूँ, मतलब कराते ही हैं वो लोग, सभी लोग। और हम अपने योगा वाले इस सेशन में भी मैं लोग जब कराती हूँ तो विद मेडिटेशन ही कराती हूँ थोड़ा, क्योंकि लोग कम जुड़ते हैं अनुलोम से, अनईजी हो जाता है ना, जब तक श्वासों पर केंद्रित नहीं होते तब तक नहीं कर पाते हैं। तो अभी यहाँ बैठकर जैसे जैसे माँ बोल रही थी, कर रहे थे, तो बहुत बहुत आनंद आया। मैं अपना पर्सनल अनुभव बस यही शेयर करती हूँ कि जितना हम जुड़ेंगे अपने श्वासों से, उतना ही अपने तनावों से और अपनी चिंताओं से मुक्त होते जाएंगे, जैसा माँ ने बोला है। बस मैं यही कहना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही सुंदर जी। नेक्स्ट कोई, किसी का कोई सवाल हो तो भी। तो एक बात हमने ये सीखी कि जो हेल्दी बॉडी और हेल्दी माइंड के साथ ही जो है एक हेल्दी लाइफस्टाइल हम जी सकते हैं। मतलब सिर्फ एक्सरसाइज करने से भी लाभ होता है, लेकिन जो पूर्णतः लाभ होता है, जो 100% जिसको हम कह सकते हैं कि हम हेल्दी हैं, वो तभी हम होते हैं जब हमारा माइंड भी हेल्दी होता है।
तो माइंड की तरफ जो है बहुत ही कम हम प्रकाश डालते हैं, या आजकल की जिस तरह की लाइफस्टाइल हो गई है, बार बार ध्यान जो है मोबाइल में जाता है, टीवी पे जाता है या और किसी चीज़ पे। ये एप्लीकेशंस बनाई ही उस तरह से गई हैं कि आपका ध्यान उस एप्लीकेशन की तरफ खींचता है। तो बहुत मुश्किल है ऐसे में फास्ट पेस सिटी लाइफ जिसको कहते हैं, गुड़गांव दिल्ली जैसे शहर में, ऐसी लाइफ में अगर आप आज भगवान का नाम ले पाए, या भगवान कहें, या उस असीम शक्ति के बारे में मैं कहूँ जिन्होंने हमें बनाया, जिन्होंने इस संसार को बनाया। बहुत बार हम भगवान पर यकीन नहीं करते हैं, हम सोचते हैं पता नहीं है, नहीं है, मरने के बाद लाइफ है, नहीं है, क्या नहीं है। लेकिन मैं बस इतना जानती हूँ कि एक एनर्जी तो ज़रूर है जो इस सिस्टम को चला रही है। कुछ तो ऐसा है, बहुत इम्पॉसिबल हमारी लाइफ में घटता है। मैं खुद साइंस की स्टूडेंट रही थी, तो बचपने में बहुत ऐसा लगता था कि क्या भगवान, हम तो पता नहीं कौन से साइंटिस्ट बनेंगे बड़े होके। लेकिन ऐसा है कि फिर जब जैसे जैसे तुम बड़े होते हो और परिस्थितियाँ देखते हो, तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि यहाँ तो इम्पॉसिबल है कि कुछ भी हो पाए। फिर वहाँ से उस इम्पॉसिबल में से एक पॉसिबल वे जब निकलती है, तो मजबूर होता है इंसान उस परमात्मा पे विश्वास करने के लिए। तो आज हम उनका जो है एक तरीके से ध्यान कर पाए, नाम ले पाए, जैसे भी हमने याद किया, तो हम सभी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लकी हैं हम लोग, यहाँ पर हम सभी एक दूसरे से जुड़ पाए। किसी का कोई सवाल तो है ही नहीं कुछ? आप जो आपने बोला बिल्कुल सच बोला, आत्मा को बहुत अच्छा लगा। और ये योगा करके हमें बहुत हकीकत में भगवान हमारे अंदर ही, बाहर तो हम दुनिया में बैठे। धन्यवाद। आपके अंदर से निकलना चाहिए। हम क्या है, इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं कि उनका एक जो बोलने का जो अंदर से निकला है, कुछ हो गया। ये है, अगर हम से लगाएंगे या किसी इन्फ्लुएंस में आके हम बोलेंगे, उसकी सब देखो नहीं धन्यवाद से खा जाए, झुक जाए। और जब आप झुकते हो तो विराट होते हो। समर्पण ही जीवन है। ये समर्पण ही तो दे रहे हैं, देखो समर्पित है आपके प्रति। सूरज क्या है? समर्पण है। पृथ्वी क्या है? समर्पित है। आप चल रहे हो, गंदा फेंक रहे हो, सब समर्पण में चल रहा है, बहाव में चल रहा है, ऑटोमेटिक चल रहा है। हम मैं मेरा मेरा मेरा, ये छोड़ने की कला जब हमारे भीतर आती है, अभी क्या है हमारे भीतर पकड़ने आए, पकड़ना पकड़ना पकड़ना। जरा सा किसी को छेड़ दो आप, इतना मैं उसका बड़ा होकर कैसे बोल दिया, मैं जानता हूँ, कैसे कह दिया। और जो थोड़ा सा जागरूक हो जाता है, वो देखता है इसके बस की बात ही नहीं है, ये बीमार है। मेरे यहाँ बच्चे हैं और बेटी भी है। इन लोग को गुस्सा क्रोध आता, मुझे कभी नहीं आता, कि इनकी जनरेशन ऐसी है कि छोटी छोटी बात पे एग्रेसिव हो जाते हैं, छोटी छोटी बात पर विचलित हो जाते हैं। और मैं कहती हूँ कि लेट गो, चला गया जो, उसको क्यों खींच रहे हो? जो चला ही गया, आपके बिना कहे चला गया गुजर के, वो फिर आप उसको 1 घंटा किस लिए यहाँ रखे हुए हो सजा कर थाली में? तो ये कला मैं इनको देती हूँ कि लेट गो, गया, उसको देखना ही नहीं है, छोड़ दो। नया कदम अब रखना है, जो सीखा है उस कदम के साथ अब अगला कदम सुरक्षित करना है, जीवन जीने की कला में प्रवेश करना है। और हम क्या करते हैं, एक जाल बनाते हैं, क्यों हुआ, ऐसे नहीं होना चाहिए था, ऐसे तो करना ही नहीं चाहिए था। और मैं कहती हूँ
हो गया, बात खत्म हो गई। लेकिन बहुत मुश्किल है, और मेरे लिए तो इतना आसान है, इतना आसान है कि जैसे आंख बंद हुई और आंख खुली, ऐसे लेट को होता है मेरे साथ। और इतनी दृष्टि आपकी साफ हो जाती है, क्योंकि आप जब जागते हो अंदर, तो आप स्वयं को तो देखते ही हो, दूसरे के जीवन को भी देखते हो कि ये कदम इसका यहाँ पड़ने वाला है, यहाँ हानि होने वाली है, तो आप उसको सजग करते हो, होशियार करते हो। लेकिन जब नहीं मानता फिर, क्योंकि ये जीवन प्रैक्टिकल है। जागृत में हम देख लेते हैं पहले ही सजगता से, होश पूर्वक, लेकिन जो जागे नहीं हैं, जिनको स्वयं से जुड़े नहीं हैं, वो एक आंधी की तरह चलते हैं, उनको पता ही नहीं कि परिणाम क्या होगा। और हमें ये पहले पता होता है कि परिणाम ये होगा। इसलिए हम जागृत वो अवस्था है जहाँ आप समाधान में खड़े होते हैं। इसलिए तो आनंद का मतलब क्या है? आपके भीतर कोई स्ट्रेस नहीं, कोई सवाल नहीं, आपके पास आपके जीवन का समाधान है, यही तो आनंद है। आनंद को पता नहीं कैसे कैसे परिभाषित कर दिया। तो आनंद का यही नहीं मतलब है कि आपके भीतर आपका समाधान है, आपके जीवन का सॉल्यूशन है आपके पास। और जब जीवन का सॉल्यूशन होगा तो आपको किसी की मध्यस्थता की जरूरत नहीं होगी, किसी की सलाह की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि जो सलाहकार है आपका, वो भी तो अंधेरे में ही खड़ा है और आप उस पर विश्वास करते हैं आंख बंद करके। आप कहते हैं उसने सलाह, अब जब उसकी सलाह भी फेल होती है, फिर क्या कहते हैं कि इसने सलाह दी थी। तो ये चैन अंधेरे की चलती रहती है, और मैं कहती हूँ इस चैन को तोड़ना है। अपनी दृष्टि से देखना है हमारे जीवन के लिए क्या उपयोगी है, क्या अनुपयोगी है। जब हमें निरर्थक समझ आता है तो हमारा हर कदम सार्थक की तरफ पड़ता है, रोशनी में पड़ता है, उजाले में पड़ता है। वो बहती रहूँगी क्योंकि इतना अनंत अथाई है, अंदर से निकलता रहता है। आपका समय बहुत अनमोल है और आपने मुझे समय दिया। मैं सदा आपको हृदय से ऋणी रहूँगी, मुझे इतने प्रेम से सुना, और धन्यवाद से भरी हूँ आप सभी के प्रति। नमस्कार सभी को।